द बाबर्स ट्रेड यूनियन एक यथार्थ के ढांचे में एक सौम्य सामाजिक व्यंग है जो प्राचीन भारत की झलक को दिखाती है। यह कहानी जमींदारों साहूकारों के द्वारा किस तरह से नीची जाति के लोगों का अपमान किया जाता है, नीची जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, दर्शाती है। चंदू अपने अपमान का बदला किस प्रकार से लेता है, यह कहानी बताती है। निश्चित रूप से ऐसे ही कुछ पात्रों के माध्यम से मुल्कराज आनंद प्राचीन भारत की रूढ़िवादिता, हठधर्मिता की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आइए सुने ये कहानी मुल्कराज आनंद की। कहानी चंदू नाम के एक नाई के जवान बेटे के कारनामों की है। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता गांव के बड़े लोगों का बाल काटने और दाढ़ी बनाने जाते थे। उसने अपने पुत्र चंदू को अपना खानदानी पेशा भी सिखाया था। वह अपने बेटे को दाढ़ी बनाने और बाल काटने के लिए गांव भेजा करता था। उसने उसे यह भी सिखाया कि मुहासे, फोड़े या कटे या चोट को कैसे ठीक किया जाए। नरेटर, जो कि एक अपर कास्ट का है, चंदू की कहानी को बता रहा है कि वह अपने गांव के नाई लड़के चंदू को आधुनिक भारत का निर्माता मानता है। उसके इस विशिष्ट कार्य से एक नया सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुआ जो आधुनिक भारत की एक विशेषता बन गई। चंदू अधिक शिक्षित तो नहीं था, क्योंकि उसके पिता की अचानक प्लेग से मृत्यु हो गई और उसे पूर्णकालिक काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ा। हालांकि युवा और उत्साही होने के कारण उसके पास नए नए विचार थे। वह अन्य कार्य करके भी धन कमाना चाहता था। वह नगर जीवन से बहुत अधिक आकर्षित था। उसने एक शहर के आदमी कल्लन खान, जो एक दंत चिकित्सक थे, को नए प्रकार के कपड़े पहने और जूते पहने हुए देखा था। यह डॉक्टरों द्वारा पहना जाने वाला रबर का कोट था। उसने किसी तरह से अपने लिए भी एक खरीदा। उसने एक पैंट और पंप शूज भी खरीदा। उसने अपनी पेशेवर चीजों का एक नया सेट और एक नया चमड़े का बैग खरीदा। यह नई पोशाक लेकर वह रोज की तरह सुबह सुबह जमींदार के घर हजामत बनाने गया। जमींदार उसे नई पोशाक में देखकर आग बबूला हो गया। उसने उसे बाहर कर दिया, धक्का मार दिया। अरे राम राम राम, वर्षा! हट्टे कट्टे जमींदार विजय चंद ने अपने कान पर लटके पवित्र धागे को छूते हुए बोले, क्योंकि वह अभी अभी शौचालय गया था, इसलिए जनेऊ पकड़े हुए थे। सुअर का बेटा, दसाना पिग, गाय की खाल का थैला और मज्जा का एक कोट लेकर आ रहा है। मैं नहीं जानता, कुछ और जानवर के होंगे वे दुष्ट काले अंग्रेजी जूते। बाहर जाओ, बाहर जाओ, तुम शैतान के बेटे, बाहर जाओ। तुम मेरे धर्म को अपवित्र करोगे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें किसी का डर तो है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता तो मर चुके हैं। चंदू ने कहा, जागीरदार साहब, मैंने एक डॉक्टर के कपड़े पहने हैं। चले जाओ तुम सुअर की औलाद, दूर हो जाओ और नाई के रूप में अपनी निम्न स्थिति के अनुरूप कपड़े पहनो और मुझे अपनी किसी भी नई धारणा के बारे में मत बताओ। अब मुझे इस तरह से मत दिखाई दो, नहीं तो मैं तुम्हें कोड़े लगवा दूंगा। चंदू साहूकार और अन्य लोगों से अपमानित होकर वहां से चला गया। वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत गया, वकील के पास, जहां उनकी वकील की गाड़ी थी।
किनारे, वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। हजामत बनाना शुरू किया। कुछ पैसे कमाए। वकील के बेटे ने उसे 5 रुपए में एक साइकिल खरीद दी। उसकी योजना साइकिल से शहर जाने और वहां काम करने की थी। वह वहां और अधिक कमा सकता था। उसने अपने दोस्त की मदद से साइकिल चलाना भी सीख लिया। एक दो बार वह गिर पड़ा। साहूकार, जमींदार और अन्य लोगों ने उसे देखा और उस पर हंसे। लोगों ने फिर से उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसे बहुत दुख हुआ, आत्मीय पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। उसने उन सब को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने हड़ताल करने और 3 दिन तक गांव के लोगों के घरों में हजामत बनाने या बाल काटने के लिए नहीं जाने का फैसला कर लिया। वह शहर चला गया और उसने गांव में जितना कमाया उससे कहीं अधिक शहर में कमाया। उसने नए कपड़े और नए उपकरण खरीद लिए। उसने अपने दोस्त के लिए उपहार खरीदा। वह गांव के लोगों को, यहां तक कि जमींदार, साहूकार आदि को भी 3 दिन तक बिना हजामत के रहने पर बाध्य कर दिया। उन सब के चेहरे बड़े अजीब लग रहे थे, बिना शेविंग के, बिना बाल कटे। तो फिर चंदू ने अपने दोस्त को उनका चेहरा दिखाने के लिए बाजार ले गया। उसने कहा कि वे एक बात ना उसने कहा कि उस दिन वे सब उस पर हंसे थे, अब उसकी बारी है। उन्हें अब अपनी दयनीय स्थिति का एहसास होगा। चंदू और उसका दोस्त साहूकार की दुकान पर गए। किसान और जमींदार भी वहीं पर थे। 3 दिनों तक बिना दाढ़ी मूछ के वह जर्जर दिख रहा था। दुकानदार, साहूकार, उसने अपने बाल और मूछ रंगे थे। उसकी दाढ़ी सफेद थी। वह बदसूरत लग रहा था। साहूकार अपनी भूरी मूछों वाला कोढ़ी लग रहा था। चंदू ने अपने दोस्त से जोर जोर से बियरर्स बियरर्स कहकर दौड़ने के लिए कहा था। और जब वह बियरर्स बियरर्स कहता हुआ दौड़ा तो किसान भी हंसे बिना नहीं रह सके। सफेद दाढ़ी वाला जमींदार बूढ़ा लग रहा था। उसने एक युवती से शादी की थी। युवती ने भी धमकी दी कि वह उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेगी। गांव के बुजुर्ग चंदू की मां के पास गए और कहा कि वे चंदू को पुलिस से गिरफ्तार करवा देंगे। किंतु चंदू की मां एक तेज तर्रार महिला थी। उसने चंदू का अपमान करते देखा था। गांव वालों ने सोचा कि पास के गांव के नाई को ज्यादा श्रमिक देकर बुला लिया जाए। चंदू उम्र में तो उनसे छोटा था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। तो उसने फिर एक नई योजना के बारे में सोचा। कस्बे में जितने भी नाई लोग थे सबको अपने पास बुलाया, एक बैठक बुलाई। वह एक मेधावी वक्ता था। उसने उन सबों को विश्वास दिलाया कि वह समय अब बीत गया जब घर घर जाकर दाढ़ी मूछ बनाते थे। अब घर घर जाने के बजाय आप अपनी दुकान पर बैठें और पैसे कमाएं। अपने दासों की तरह घर घर जाना बंद करें। इस प्रकार राजकोट जिला बाबर्स ब्रदर्स का हेयर ड्रेसिंग और शेविंग सैलून शुरू किया गया। यह नाई का ट्रेड यूनियन था। इसके बाद कामकाजी पुरुषों की कई अन्य सक्रिय ट्रेड यूनियन आ गईं। और ये थी आपकी समरी सारांश कहानी बाबर्स ट्रेड यूनियन, जिसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। अगर आपको चंदू का कैरेक्टर स्केच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।